नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। 27 साल से जो विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, जो 27 साल से पड़ा हुआ था, वो कल राज्यसभा से भी पास हो गया और परसों लोकसभा से भी पास हो गया। और ये विधेयक जो है बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था। पिछले 27 वर्षों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, मगर किसी भी सरकार की और कांग्रेस सरकार की इतनी वो नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी नहीं हो पा रही थी कि इसको पेश किया जाए। और 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राज्यसभा में इससे पास हो गया था, मगर लोकसभा में इसको कांग्रेस ने रख नहीं पाई, क्योंकि उस समय आरजेडी और मुलायम सिंह यादव की सपा समाजवादी पार्टी दोनों इस विधेयक के विरोध में थे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये विधेयक लोकसभा में रखा जाता है तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इसलिए कांग्रेस सरकार डर गई और उसने इस विधेयक को लोकसभा में रखा ही नहीं। तो ये विधेयक जो है लोकसभा से पास नहीं हो पाया और फिर अधूरा ही पड़ा रह गया। उसके बाद में जो है मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा से ये पास हो गया था। तो ये विधेयक बहुत प्रतीक्षित विधेयक था और इसकी कई सालों से महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व राजनीति में और हर क्षेत्र में देने के लिए ये महिला विधेयक बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसको देवगौड़ा जी ने सबसे पहले उठाया था ये मुद्दा, और उसके बाद से ही जो है ये महिलाओं को राजनीति में भागीदारी और लोकसभा और राज्यसभा और पंचायत और सब जगह उनको उनका प्रतिनिधित्व मिले और उनको हर जगह उनको एक अपना सम्मानजनक पूर्वक योगदान उनका हो। इसलिए ये विधेयक बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मगर किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको पास करा लिया और आज स्थिति ऐसी बन गई कि न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाया। चाहे वो पहले जितनी भी पार्टियां थी, राजद थी, समाजवादी पार्टी थी, सब जो है इसके, क्योंकि INDIA गठबंधन में राजद भी है, समाजवादी पार्टी भी है, इसलिए कांग्रेस को उसमें पिछड़ा वर्ग को शामिल करने की मजबूरी पड़ गई। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले भी ऐसा उसमें नहीं है, संविधान में भी आर्टिकल 82 में भी ऐसा नहीं है, मगर यह है कि इस समय उसमें संशोधन ये किया गया और विपक्ष ने एक राय से ये कहा कि इसमें पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं है, वो उनको मिलना चाहिए। और कई संशोधन भी दिए गए राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और वो संशोधन विचाराधीन है। तो इसलिए ये विधेयक जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर राजनीतिक दृष्टि देखें तो भी ये विधेयक जो है 2024 के चुनाव में एक वरदान साबित होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने इसको पास ही इस समय कराया है। और सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित वर्ग है वो महिलाएं हैं। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे बैंकों में पैसा हो, चाहे मकान देना हो, सब में महिलाओं को प्रथम रखा गया है। इसलिए बीजेपी की सरकार में महिलाओं का वोट जो है सबसे ज़्यादा बीजेपी को महिलाओं को ही वोट मिलता है। और ये विधेयक और ये अधिनियम ये इसमें एक वरदान साबित होगा और इसका बीजेपी को 2024 में लाभ मिलना निश्चित है। इसको कोई भी, इसीलिए सारे जो पार्टियां थीं वो विरोध चाह के भी कोई विरोध इसका कर नहीं पाया। और राज्यसभा में तो ये बिना इसका बिना विपक्ष की जो है एक भी विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा में तो 2 वोट तब भी पड़े थे कि दो वोट लोकसभा में पड़े थे,
मगर राज्यसभा में तो एक भी नहीं पड़ा और न चाहते हुए भी विपक्ष को इसका समर्थन करना पड़ा, क्योंकि आगामी आने वाले चुनाव में सब इस विधेयक को पास कराने का और इस विधेयक का अपना अपना श्रेय लेंगे। कांग्रेस ने तो 2 दिन से लोकसभा में और राज्यसभा में यही प्रदर्शित किया कि ये विधेयक उनका ही है और उन्हीं ने सबसे पहले इसको लाया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरह से अपनी बात रखी और हर पार्टियों ने अपने अपने तरह से महिलाओं के हक में अपनी बात रखी। और मगर आने वाले चुनाव में ये बीजेपी को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर बीजेपी को इसका बेनिफिट मिल गया सही तरह से तो बीजेपी फिर से एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना लेगी। और यही सब देखते हुए इसको नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल सेशन बुला के इस समय उसको पेश किया और एक स्पेशल सेशन संसद का बुला के और उसको गणेश चतुर्थी के दिन उसको पेश किया गया। यही जो है एक राजनीति में एक मज़े खिलाड़ी की यही एक चतुरता होती है और इसमें नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, क्योंकि वो कोई भी काम बहुत दूर तक और बहुत सोच समझ कर करते हैं और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। विपक्ष को ना चाहते हुए या चाहते हुए उसका समर्थन करना पड़ा। अब देखना ये है कि आगे 2024 में कौन इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाता है। और महिलाओं को प्रतिनिधित्व जो है जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाएगा और जब तक जो है वो उनका प्रतिनिधित्व का जो है डीलिमिटेशन नहीं हो जाएगा, एक कमेटी फॉर्म होके वो अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें 3-4 साल का समय लगेगा ही लगेगा। अब ये देखना है कि 2024 में ये कैसे जो है कौन सी पार्टी इसका श्रेय लेने में कामयाब होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।